जय हिंद साथियों। चलिए आज जो आपका सीटेट का फर्स्ट चैप्टर में पेपर हुआ है क्लास 6 to 8 के लिए, इसका हम चलिए सीडीपी का क्वेश्चन को आंसर की बताते हैं आपको। आप लोग फटाफट सीडीपी का आंसर की मिला लीजिए। ये आपका क्लास 6 to 8 के लिए आपका जो फर्स्ट पेपर आपका फर्स्ट चैप्टर में हुआ है, इसी का आपका ये क्वेश्चन पेपर है। तो चलिए हम हल करते हैं। देखिए आपका क्वेश्चन फर्स्ट है। क्वेश्चन आपका है कि अपठनीय वैकल्प यानी डिस्क्लेसिया एक स्थिति है जो विद्यार्थियों को की क्षमता को प्रभावित करती है। यानी कौन सा स्थिति है? तो एक तंत्रिकीय या न्यूरोलॉजिकल है जो ध्वनियों के प्रतीकों के चिन्हों के साथ जोड़ने की क्षमता को प्रभावित करता है। ठीक है, यहाँ पर आपको यानी भरना था और यहाँ पर आपको खाली स्थान को भरना था। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन 4 हो जाएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन सेकेंड आपका है। क्वेश्चन कह रहा है कि वास्तविक जीवन की समस्या और मूर्त अनुभवों से सीखने से बच्चों को अधिगम और जानकारी प्राप्त करने के लिए कई रास्ते मिले हैं। बिल्कुल सही है। सेकेंड आपका है कि विकास अपेक्षाकृत व्यवस्थित और अनुक्रमिक होता है। ये भी आपका सही है। तो देखिए आपका इसका जगह थर्ड यानी ए एन आर दोनों सही है और ए आर की सही व्याख्या करता है। ए की आर सही व्याख्या करता है, सॉरी ऑप्शन थर्ड होगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन का थर्ड है। क्वेश्चन थर्ड है। क्वेश्चन कह रहा है कि पाठ्य पुस्तकें और मीडिया में विभिन्न जेंडर का प्रतिनिधित्व करना किस तरीके से किया जाता है और जैसे महत्वपूर्ण प्रश्न पूछने से किनको प्रोत्साहन मिलेगा। क्वेश्चन बहुत अच्छा है। क्वेश्चन कह रहा है कि पाठ्यक्रम और मीडिया में विभिन्न जेंडरों का प्रतिनिधित्व करना कितना है और किस तरीके से किया जाता है, इस पर प्रश्न कर रहा है, इस पर विचार कर रहा है कि इससे क्या होगा। इससे क्या होगा? इसे जेंडर रूढ़ियों पर प्रश्न सवाल उठता है। इससे क्या होगा? जेंडर रूढ़ियों पर सवाल उठेंगे। ऑप्शन थर्ड होगा। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन 4 है। क्वेश्चन 4 है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक समावेशी कक्षा में सीखने के लक्ष्यों शैक्षणिक रणनीतियों के साथ साथ आंकलन में अनुकूलन किया जाना चाहिए। ये आपका कथन ए है जो आपका बिल्कुल सही है। कथन ए तो आपका सही है। ठीक है, आपका कथन आर है कि समावेशन का दर्शन शैक्षणिक दृष्टिकोण और मूल्यांकन के माध्यम से सभी व्यक्तिगत मतभेदों को समाप्त करने की वकालत करता है। ये आपका गलत है। ठीक है, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन ए होगा यानी 1 होगा। ए सही है किंतु आर गलत है। ए सही है किंतु आर गलत है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका क्वेश्चन 5 है। क्वेश्चन आपका 5 है। क्वेश्चन 5 है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक शिक्षिका ने नोटिस किया कि उसका एक छात्र अत्यधिक विचलित है और उसे कक्षा के दौरान ध्यान देने में परेशानी होती है। तो कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति छात्र को केंद्रित रहने में मदद करने के लिए एक प्रभावी रणनीति होगा। तो क्या होगा? स्वयं नियमन और समय प्रबंधन के लिए छात्र को टाइमर देना। ऑप्शन 1 हो जाएगा। ऑप्शन 1 होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका 6 है। क्वेश्चन कह रहा है कि शिक्षकों को नियंत्रण अपने स्वयं के रूढ़िवादिता और पूर्वग्रहों पर चिंतन करना चाहिए। फिर आपका इसका कारण दिया है कि सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी शिक्षण का अर्थ है शिक्षक चिंतनशील हो। अब देखिए इसका क्या होगा? तो इसका आपका यानी ए भी सही है, आर भी सही है। इसका व्याख्या भी सही करता है। तो ऑप्शन थर्ड हो जाएगा। ठीक है, ए एंड आर दोनों सही है और एक की आर सही व्याख्या करता है। ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन 7 है। क्वेश्चन का है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया वातावरण से प्राप्त जानकारी के अर्थ निर्माण और इसे स्मृति में आगे संग्रहित करने के लिए आवश्यक है। ये आपको जगह ध्यान देना। ऑप्शन थर्ड होगा। क्या होगा? ऑप्शन थर्ड होगा, ध्यान देना। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 8 है। क्वेश्चन कह रहा है कि कोहलबर्ग के नैतिक विकास की किस अवस्था में बच्चों का तर्क कानून की नैतिकता के इर्द गिर्द घूमता है। देखिए 8 का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा, पारंपरिक नैतिकता। ऑप्शन 4 होगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 9 है। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा संरचनावादी अधिगम सिद्धांत का मूल सिद्धांत है। निम्नलिखित में से कौन सा संरचनावादी अधिगम सिद्धांत का मूल सिद्धांत है। तो इसका जवाब आपका देखिए ऑप्शन 1 है, छात्र अपने पर्यावरण के साथ संक्रिया संकुलता के माध्यम से अपने ज्ञान को निर्माण करते हैं। बिल्कुल सही है। ऑप्शन आपका फर्स्ट बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 10 है। क्वेश्चन कह रहा है कि वैगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाने के लिए शिक्षक की भूमिका है।
यानी बैगोस्की के अनुसार आपको बताना है। ठीक है, बैगोस्की के अनुसार आपको बताना है कि कौन सा कथन सही है। ठीक है, तो देखिए इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 10 का डी होगा। ठीक है, ऑप्शन 10 का डी होगा। आलम्बन के माध्यम से छात्रों के सीखने का मार्गदर्शन और समर्थन करना, ऑप्शन 4 होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका 11 है। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन एक समावेशी कक्षा का उदाहरण नहीं है। ध्यान दीजिए, कह रहा है कौन सा समावेशी कक्षा का उदाहरण नहीं है। तो ऑप्शन 1 में है विभेदित निर्देश देना, सेकेंड है प्रतिस्पर्धी लोकाचार को प्रोत्साहन करना। ठीक है, प्रतिस्पर्धी ये आपका सेकेंड इसका आंसर हो जाएगा। ये समावेशी कक्षा का उदाहरण नहीं है। ठीक है, ऑप्शन आपका सेकेंड हो जाएगा। क्वेश्चन 12 है। क्वेश्चन आपका 12 है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक प्रारंभिक विद्यालय का शिक्षक छात्र के शैक्षणिक आत्म संप्रदाय के विकास को दृढ़ता से प्रभावित कर सकता है। यानी कौन कर सकता है। देखिए 12 को हो जाएगा आपका ऑप्शन 1 होगा, छात्रों में स्वायत्तता और पहल को पुरस्कृत करना, ऑप्शन 1 हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 13 है। क्वेश्चन कह रहा है कि लैब बैगोस्की के अनुसार बच्चे किनके साथ अंतःक्रिया के अनुभव से लाभान्वित होते हैं और उनके कार्यों को पार कर पाते हैं और उन्हें समीप दूरस्थ विमुख विकास के क्षेत्र है। देखिए इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन 3 होगा, अधिकार जानकार अन्य यहाँ होगा अंदर। ठीक है, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन 3 होगा, ऑप्शन 3 होगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका क्वेश्चन 14 है। क्वेश्चन आपका 14 है। क्वेश्चन कह रहा है कि वह कोई उद्देश्यात्मक निश्चित क्षण नहीं होता है जब कोई बच्चा मध्य बालावस्था या किशोरावस्था में प्रवेश करता है। ठीक है, आपका देखिए ये कथन है, तो ये कथन आपका बिल्कुल सही है। ये आपका कथन बिल्कुल सही है। सेकेंड है कि विकास प्रकृति में नियंत्रण होता रहता है, ये भी आपका सही है। तो दोनों सही है और इसका एक्सप्लेन भी सही कर रहा है, ऑप्शन 3 हो जाएगा। ए एंड आर दोनों सही है और एक की आर सही व्याख्या करता है, ऑप्शन 3 होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 15 है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक प्रगतिशील कक्षा में आंकलन है। एक प्रगतिशील कक्षा में आंकलन क्या है, तो ये गतिशील होता है। ठीक है, ऑप्शन 3 होगा, गतिशील होता है। क्वेश्चन 16 है। क्वेश्चन कह रहा है कि शिक्षार्थी के बीच व्यक्तिगत विभिन्नताओं को संबोधित करने के लिए एक शिक्षक को क्या करेंगे, एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। ठीक है, एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। देखिए इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन 1 होगा कि विभिन्नताओं को मानव विविधता के प्रत्यक्ष विश्लेषण के रूप में मानना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन 1 होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 17 है। क्वेश्चन 17 है। क्वेश्चन कह रहा है कि आलोक निम्नलिखित व्यवहार दिखाता है और प्रत्येक समय सिर को अजीब स्थिति में पकड़ना, आँख को बार बार मूंदना और रगड़ना, आँखों की लाली सूजन, अक्षर पहचान में भ्रमित होना, यह किसके संभावित लक्षणों हो सकते हैं। यह किसके संभावित लक्षण हो सकते हैं। यह हो जाएगा दृष्टि संबंधी समस्या, ऑप्शन 3 होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 18 है। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा एक महारत लक्ष्य अभिविन्यास का वर्णन करता है। क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा एक महारत लक्ष्य अभिविन्यास का वर्णन करता है। ठीक है, 18 को जगह ऑप्शन डी होगा कि किसी कार्य के लिए अपनी कौशल और समझ को सुधारने पर ध्यान देना, ऑप्शन 4 होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 19 है। क्वेश्चन कह रहा है कि जीन पियाजे के अनुसार चिन्हों के लिए चिन्हों का प्रयोग करने की क्षमता, जैसे अक्षर एक्स यानी अक्षर एक्स की अज्ञात अंक के लिए मानने की क्षमता किसके दौरान विकसित होती है और विद्यार्थियों को किसके सीखने में यह सक्षम बनाती है। विद्यार्थियों को किसके सीखने में यह सक्षम बनाती है। देखिए आपका 19 का हो जाएगा ऑप्शन 1 होगा। ठीक है, औपचारिक संख्यात्मक अवस्था और ये बीजगणित और गणना के सिखाते हैं। ठीक है, ऑप्शन 1 होगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 20 है। क्वेश्चन आपका 20 है। क्वेश्चन कह रहा है कि छात्रों के अच्छा प्रदर्शन करने और स्कूल में बने रहने की अधिक संभावना है यदि उसको अपने स्कूल से भावनात्मक लगाव है और वे मानते हैं कि उनका होना मायने रखता है।
ये आपका बिल्कुल सही है। सेकंड कह रहा है कि भावनाएं सीखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, ये भी सही है। ऑप्शन थर्ड होगा कि ए और आर दोनों सही है और ए की आर सही व्याख्या करता है। क्वेश्चन 21 है। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन प्रगतिशील कक्षा में शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है, सबसे अच्छा वर्णन करता है। देखिए 21 का हो जाएगा आपका ऑप्शन डी होगा। शिक्षक बच्चों के प्रयोग करने के लिए विविध सामग्री प्रदान करता है और आवश्यक पड़ने पर आलम्बन प्रदान करता है। ठीक है, ऑप्शन 4 होगा। क्वेश्चन 22 है। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा समाजीकरण की प्रक्रिया की विशेषता है, कौन सा समाजीकरण की प्रक्रिया की विशेषता है। ठीक है, 22 को जगह आपका इंग्लिश में हो जाएगा कौन, यह एक रेखीय प्रक्रिया, ये आपका गलत है, ये तो नहीं होगा। बी है, यह एक जटिल प्रक्रिया है, बिल्कुल सही है। सी में है, यह एक बहुआयामी प्रक्रिया, ये भी सही है। डी है, यह विभिन्न संस्कृतियों की विशेषता के रूप में होती है, ये भी सही है। यानी आपका हो जाएगा बी सी डी। किसमें है बी सी डी ऑप्शन 1 में है, 1 हो जाएगा। बी सी डी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन 23 है। क्वेश्चन कह रहा है किशोरावस्था के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। किशोरावस्था के बारे में आपको बताना है कि कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, तो देखिए इसका कथन आपका बी हो जाएगा, ये आपका गलत है। विभिन्न संस्कृतियों के बच्चों कि एक समान तरीके से किशोरावस्था में प्रवेश करते हैं, गलत है। इससे अनुभव करते हैं, गलत है। विभिन्न संस्कृति के बच्चों में विभिन्न आपका क्या होगा, उसको जब विभिन्न संस्कृति से बच्चा है तो उसका क्या ज्ञान भी, पूर्व ज्ञान भी आपका विभिन्न होगा, सेम तो नहीं होगा। ठीक है, इसलिए आपका ऑप्शन सेकेंड गलत हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 24 है। क्वेश्चन कह रहा है रचनात्मक मूल्यांकन के लिए कार्य की प्रगति को दर्शाते पोर्टफोलियो एक प्रभावी प्रणाली है, क्योंकि पोर्टफोलियो एक प्रभावी प्रणाली क्यों है। ठीक है, देखिए 24 का आपका हो जाएगा, 24 का हो जाएगा कि वे मूल्यांकन प्रक्रिया में छात्रों को शामिल करते हैं, बिल्कुल सही है, ये तो आपका सही है। बी है, वे व्यक्तिगत छात्रों की प्रगति के बारे में, ये भी आपका सही है, आपका ए बी सही है। सी है, वे मुख्य रूप से अंतिम उत्पाद नहीं, आपका गलत है। वे छात्र अधिगम को ठोस सबूत पेश करता है, ये भी सही है। आपका हो जाएगा ए बी डी। किसमें ए बी डी सही है, किसमें आपका है ए बी डी, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड हो जाएगा, ए बी डी ऑप्शन नंबर आपका सेकेंड हो जाएगा। क्वेश्चन 25 है। क्वेश्चन 25 आपका है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक माध्यमिक स्कूल शिक्षक छात्रों को संकल्पनाओं और वास्तविक दुनिया के अनुप्रयोगों के बीच संबंध बनाने में मदद करने के सार्थक सीखने को सक्षम बनाता है। निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि एक उपयुक्त शैक्षणिक रणनीति होगी, कौन सी एक उपयुक्त शैक्षणिक रणनीति होगी। देखिए 25 का हो जाएगा आपका ऑप्शन बी होगा, यानी सेकेंड होगा। ठीक है, ऑप्शन सेकेंड हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 26 है। क्वेश्चन कह रहा है कि सुजाता नृत्य प्रतियोगिता में केवल इसीलिए उत्सुकता से भाग लेती है क्योंकि वह नगद का प्रथम पुरस्कार जीतने में रुचि रखती है। तो सुजाता क्या चाहती है। ठीक है, तो देखिए तब इसका हो जाएगा ऑप्शन 1 महारथ उन्मुखी विद्यार्थी शिक्षार्थी है, महारथ उन्मुख शिक्षार्थी है, ऑप्शन 1 होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 27 है। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसे प्रश्न का उदाहरण है जिसमें छात्रों की जानकारी का विश्लेषण करने की आवश्यकता होती है। ठीक है, ऑप्शन 1 हो जाएगा, ऑप्शन 1 हो जाएगा, इसे आप मिला लीजिए। क्वेश्चन 28 है। क्वेश्चन कह रहा है जीन पियाजे का मानना था कि ज्ञान क्या होते। ठीक है, जीन पियाजे का मानना था कि ऑप्शन 1 है कि अधिक जानकार अन्य लोगों के साथ बातचीत से सहनिर्मित होता है। देखिए 28 का जगह आपका ऑप्शन 1 बिल्कुल सही है, ऑप्शन 1 आपका बिल्कुल सही है। जीन पियाजे की बात कर रहा है तो ऑप्शन 1 आपका बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 29 पर। क्वेश्चन 29 है। क्वेश्चन कर रहा है कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की कैरोल गिलिंगन की आलोचना का केंद्रीय तर्क है, यानी इसकी आलोचना का केंद्रीय तर्क क्या है। इसका हो जाएगा ऑप्शन सी होगा देखभाल की नैतिकता और नारीवादी दृष्टिकोण, ऑप्शन 3 होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 30 है और ये आपका सीडीपी का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखिए आपका कथन ये है कि एक बच्चा किसी कार्य को करने में जितना कम सक्षम होता है शिक्षक को उतने ही अधिक संकेत इशारा देनी चाहिए और जैसे जैसे बच्चा अधिक से अधिक कर सकता है शिक्षक को कम से कम मदद करनी चाहिए। बिल्कुल सही है, ये तो आपका बिल्कुल सही है। ठीक है।
ठीक है, ये आपका बिल्कुल सही है। और देखिए आर में क्या है कि बुद्धि लब्धि की गणना करके सटीक रूप से नहीं मापा जा सकता है। ठीक है, ये नहीं मापा जा सकता है। तो इसका देखिए, इसका बिल्कुल ये भी आपका सही है। ठीक है, लेकिन व्याख्या नहीं करता है। ऑप्शन 4 होगा कि ए और दोनों सही है लेकिन व्याख्या नहीं करता है। ए और दोनों सही है लेकिन व्याख्या नहीं करता है। तो ये था आपका सीडीपी। तो आप लोग इससे आंसर की मिलाकर देखिए कि आपको 30 में सीडीपी में कितने सही हुआ है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आप लोग अपना मार्क्स जरूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।